आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपको अगर क्लास 12th है और अप्रैल 2026 में NIOS का एग्ज़ाम है तो आपको प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है। लाइव डेमो ऑल सब्जेक्ट का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, होम साइंस का, कंप्यूटर साइंस का, डाटा एंट्री का, फिजिकल एजुकेशन, पेंटिंग, इतने सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल्स कैसे बनानी है सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए। देखिए, प्रैक्टिकल के लिए अगर आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, नोट डाउन करते चलिए। अगर आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, तो आपको इस तरह की प्रैक्टिकल फाइल लेनी चाहिए। इस तरह की प्रैक्टिकल फाइल आपको अपने बगल के स्टेशनरी शॉप में, आपके बगल के स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगा, या फिर आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ये जो 3 फाइल है, जैसे ये नवनीत की 3 फाइल, ये 3 फाइल आपको जब मैंने मंगाया था तो ये एक फ़ाइल 95 की है। ठीक है, तो एक फ़ाइल 95 की थी, तो 3 फाइल का सेट आता है। तो हमने 3 फाइल की सेट मंगाई थी, तो ये हमें 95 × 3 उतना ही पड़ा था। तो ये आपको इस तरह की फ़ाइल लेनी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, होम साइंस और फिजिकल एजुकेशन के लिए। और पेंटिंग के लिए आप एक एक करके बताते चलते हैं। तो सबसे पहले आते हैं फिजिक्स के ऊपर। तो फिजिक्स के लिए आप इस तरह की प्रैक्टिकल फाइल ले लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अगर यहाँ पर कई बार केमिस्ट्री लिखा रहता है, कई बार बायोलॉजी लिखा रहता है, कई बार फिजिक्स लिखा रहता है, आपको इसके ऊपर कवर लगा देना है। इसके लिए सोचना ही नहीं है कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा रहे, आपको इसके ऊपर कवर लगा करके लेकर के जाना है। तो इस तरह की फाइल लेनी है, आपको इसके ऊपर कवर लगाना। अब अंदर में जो है फाइल कैसे तैयार करनी है तो वो चीज़ देखिए। तो इस फाइल के अंदर आपका एक सर्टिफिकेट का पेज होगा। तो इस सर्टिफिकेट के पेज के ऊपर अपना नाम, अपना स्कूल की जगह, अपना स्टडी सेंटर का नाम, या फिर सिंपली NIOS आपको लिखना है। NIOS लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर रोल नंबर की जगह अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। और कुछ है इसमें, क्लास है तो क्लास में सीनियर सेकेंडरी लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पर इंडेक्स। तो इंडेक्स आपको बनाना है, मतलब जो भी आप एक्सपेरिमेंट लिखेंगे उस एक्सपेरिमेंट का जो एम है वो यहाँ पर लिखा जाता है। तो लगभग 10-10 प्रैक्टिकल करना होता है, तो किसी में कम ज़्यादा भी होता है, तो लगभग 10-10 प्रैक्टिकल यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद रूल, ये जो आपका नोटबुक है ये इस तरह का आपको मिलेगा। फिजिक्स का जो किया हुआ है मैं वही दिखा देता हूँ पहले आपको, है ना, ये फिजिक्स का। तो आप ये देखेंगे तो इस तरह का रूल्ड, इधर रूल्ड और इधर डायग्राम। तो आपको रूल वाले में लिखना है, डायग्राम वाले में डायग्राम बनाना है। तो एक चीज़, इसका बना बनाया सॉल्व PDF कहाँ से मिलेगा तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप हमारे वेबसाइट के ऊपर चलेंगे, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, सभी का जवाब देंगे, सभी का जवाब देंगे। ठीक है, चलिए, ये जो है आपको देखिए, ये फिजिक्स का, जब आप हमारे वेबसाइट पर जाएंगे, वेबसाइट का लिंक हम डाल देते हैं, यहाँ पे दिखा देते हैं। ये रहा, वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पे क्लास 12th अप्रैल 2026 प्रैक्टिकल फाइल्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा। पेंटिंग, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स का हिंदी मीडियम है, होम साइंस ये इंग्लिश मीडियम है, फिजिक्स का इंग्लिश मीडियम, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम, डाटा एंट्री, और ये बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम, फिजिकल एजुकेशन ये भी इंग्लिश मीडियम। तो इतने सारे प्रैक्टिकल फाइल हमारे पास अवेलेबल हैं। हिंदी मीडियम में केवल PCB का है, बाकी सब इंग्लिश मीडियम का है। क्लियर? तो ये जब आप यहाँ से, जब फिजिक्स की आप प्रैक्टिकल फाइल लेंगे सॉल्व वाली, ये गया, कहाँ गया फिजिक्स हमारा, ये रहा, ये इंग्लिश मीडियम। जब आप इसको लेंगे तो आपको यहाँ इस फाइल के अंदर इस तरह का मिलेगा, ये रहा। ठीक है, ये इंडेक्स का पेज, पहला पेज तो सर्टिफिकेट का पेज होता है, तो उसमें तो आप अपना नाम वगैरह लिखिएगा। ये इंडेक्स का पेज, तो इस इंडेक्स के पेज के अंदर देखिए 10 एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, तो सभी 10 एक्सपेरिमेंट्स को लिखा गया, यहाँ पर मेंशन किया गया है। क्लियर है सभी को? हाँ जी, हरि निवास क्लियर है? केमिस्ट्री बेहरा फरहान हुसैन, सभी बताएं क्लियर है, स्पैम मत करिए भाई। तो यहाँ पर आपका जो पहला एक्सपेरिमेंट है, देखिए एक्सपेरिमेंट को आपको ब्लैक में लिखना है, एम को ब्लैक में लिखना, और एम क्या है, व्हाट इज़ द एम, उसको आपको लिखना है ब्लू में। मटेरियल्स रिक्वायर्ड को ब्लैक में लिखना है, व्हाट आर द मटेरियल्स रिक्वायर्ड, इसको आपको ब्लू में लिखना है। तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिकल फाइल इस तरह के नोटबुक में बना लेनी। ठीक है, तो क्या क्या लिखना है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। चलिए दिखाते चलता हूँ। ये देखिए, ये सब इस तरीके से आपको बनाना है, डायग्राम भी बनाना है। डायग्राम को फ़ोटो काट के भी चिपका सकते हैं। तो ये रहा डायग्राम,
और ये आपको ऑब्जर्वेशन भी बनाना है, आपको कैलकुलेशन भी लिखना है। तो एज इट इज़ देख करके छाप देना है, मतलब बेसिकली कुछ करना नहीं है। अगर आप ये वाला प्रैक्टिकल फाइल लेते हैं आप हमारे यहाँ इस वेबसाइट से, तो एज इट इज़ देख करके फिजिक्स के अंदर छाप देना है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, पेंटिंग, होम साइंस, सब में यही काम करना है, कॉपी एंड पेस्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ से आगे एक्सपेरिमेंट 2, तो इसी तरीके से करके आपको 10 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने हैं। क्लियर? चल लिखने हैं 10 एक्सपेरिमेंट। तो सर वो प्रैक्टिकल फाइल में करना ऑप्शनल है कि नेसेसिटी है? भाई प्रैक्टिकल को तो प्रैक्टिकल फाइल में ही करिएगा ना, ऐसा थोड़ी है कि प्रैक्टिकल को हम कॉपी में लिख करके जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल कोई चीज़ हर काम कायदे से होता है। अब जैसे क्लास 12th में आ गए और कहेंगे कि हम एग्ज़ाम में पेंसिल से लिखेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा ना, पेन से ही लिखना है। ठीक है, ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है कि लिख रहा है कि भाई प्रैक्टिकल फाइल में करना ऑप्शनल है कि नेसेसिटी है, ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आपको प्रैक्टिकल करते हुए जाना है। अब नेक्स्ट आते हैं हम केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के ऊपर। तो अगेन आप हमारे वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, फिर से यहीं पर दिखा देते हैं आपको प्रैक्टिकल फाइल्स में केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल फाइल। ये देखिए सॉल्व केमिस्ट्री प्रैक्टिकल फाइल, ये हिंदी मीडियम है, हिंदी मीडियम वाला मत लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप इंग्लिश मीडियम वाला ही लीजिएगा। देखिए इंग्लिश मीडियम ये रहा इंग्लिश मीडियम। ठीक है, इंग्लिश मीडियम पे गए यहाँ पर, तो ये जब आप लेंगे तो अगेन आपको इसके लिए इस तरह की नोटबुक लेनी है ना। केमिस्ट्री लिखा हुआ है, आपको अल्टीमेटली केमिस्ट्री लिखा हुआ नहीं मिलता है, जो भी लिखा मिलता है फिजिक्स बायोलॉजी होम साइंस जो भी लिखा मिलता है आप इसको कवर लगा दीजिएगा, काम ख़त्म। ठीक है, तो आप लेते हैं तो अगेन इसमें आपका सर्टिफिकेट पेज पे वही सब आपका नाम, स्कूल का नंबर, रोल नंबर वगैरह लिखना है। इंडेक्स में जो आप एक्सपेरिमेंट लिखने वाले हैं उसको डालना है और फिर आपको एक्सपेरिमेंट लिखना है। एक्सपेरिमेंट लिखने के बाद आपको जो करना है, ठीक है दिखा देते हैं एक बारी। वाइट रूल पेज पे एक्सपेरिमेंट लिखेंगे, वाइट पेज पे आप अपना वो जो डायग्राम वगैरह है वो चिपकाएंगे। अच्छा एक चीज़ हम बताना भूल गए, जब आप फिजिक्स की फाइल के अंदर एकदम नीचे आएंगे यहाँ पर, ठीक है, तो एकदम नीचे आएंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या दिक्कत होती है कि प्रैक्टिकल का जो इमेज है वो बनाने में दिक्कत होती है ना। तो ये जो इमेज यूज़ हुआ है, जहाँ जहाँ जो इमेज लगाना है वो सारा इमेज यहाँ पर दिया गया है, लास्ट में दिया गया है प्रैक्टिकल फाइल के अंदर। तो आप इसका सिंपली प्रिंट आउट निकालेंगे और कटिंग करके लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसी तरीके से केमिस्ट्री में ये रहा केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल फाइल, जब आप लेंगे तो ऐसा मिलेगा। इसमें भी 10 प्रैक्टिकल है, ये देखिए 10 प्रैक्टिकल है ना। इसके भी जब एकदम नीचे आ जाएंगे तो ये देखिए जो भी प्रैक्टिकल के अंदर जो भी इमेज लगाना है वो एकदम लास्ट में दिया हुआ बिना वाटरमार्क का, ये बिना वाटरमार्क का है। तो वहाँ से निकाल करके आप ये बस ये 2 पेज है ना, केवल इसी 2 पेज का प्रिंट आउट निकालना है, जो इमेज आपको लगाना है, जो फिगर डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, तो बस ये 2 पेज है। अब आ जाइए दिखा देते हैं आपको। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 वैसे ही लिखना है ब्लैक से, एम को ब्लैक से, और व्हाट इज़ द एम ब्लू से, मटेरियल्स रिक्वायर्ड ब्लैक से, ठीक है, और व्हाट आर द मटेरियल्स रिक्वायर्ड ब्लू से, देन केमिकल्स रिक्वायर्ड। उसके बाद ये देखिए डायग्राम वो है ना दिया हुआ था ना बिना वाटर मार्क के, लास्ट में है 2 पेज में, उसी को काट के चिपका दीजिए। खुद से बनाना चाहते हैं तो खुद से भी बनाइए, जैसा मर्जी करें, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्रोसीजर ब्लैक से लिखेंगे और प्रोसीजर क्या है इसको ब्लू से लिखेंगे। क्लियर है ना। चलिए उसके बाद ये देखिए डायग्राम पीछे एकदम लास्ट वाले पेज पे दिया गया है, 2 ही पेज आपको प्रिंट आउट कराना है, बाकी तो देख के लिखना है। बाकी प्रिंट आउट क्यों कराएंगे, तो एज इट इज़, और उस पर वाटरमार्क भी नहीं है, आपको हमने दिखाया एज इट इज़ देख करके छापना है। देखिए सारा चीज़ एज इट इज़ देख करके छापना है, कुछ भी नहीं करना है। ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, ये रिजल्ट प्रिकॉशन सब देख करके छापना है। फिर आगे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 मटेरियल्स रिक्वायर्ड, ठीक है, प्रोसीजर, फिर आपका ये चलते जाएगा, देख करके एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करना है। ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन, प्रिकॉशन, ठीक है। तो इसी तरीके से फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 3, तो ऐसे ही करके आपको 10 एक्सपेरिमेंट लिख लेने हैं। नेक्स्ट है हमारा बायोलॉजी, तो सेम इसी तरीके से बायोलॉजी की आपको नोटबुक ले लेनी है। देखिए इस पर बायोलॉजी लिखा हुआ है, नहीं भी लिखा रहेगा तो हमने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है। अगेन फर्स्ट पेज पे अपना नाम वगैरह लिखेंगे, फिर नेक्स्ट पेज पे ये इंडेक्स वगैरह लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर हाँ बायोलॉजी के अंदर रूल वाले पेज पे प्रैक्टिकल लिखेंगे, और ये जो है वाइट पेज पे आप इमेज ड्रॉ करेंगे या फिर चिपकाएंगे जो दिया हुआ, देखिए लास्ट में दिया हुआ है, दिखा देते हैं 1 मिनट आपको।
लास्ट में जो है एकदम लास्ट में आपको इमेज दिया हुआ है, सारे बिना वाटरमार्क के दिया हुआ है, देखिए बिना वाटरमार्क के दिया हुआ है। तो ये जो लास्ट के 3-4 पेजेज हैं उसको आप प्रिंट आउट करा लेंगे, बिना वाटरमार्क का है इमेज, और उस इमेज को चिपकाएंगे, ठीक है जी, जब आप लिखेंगे तो। अब आ जाते हैं हम प्रैक्टिकल जो है, जो 10 प्रैक्टिकल लिखना है उसको देखिए। ये देखिए पहला यहाँ पर 10, 11 है, आप 10 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एम, जैसे लिखा हुआ ना एज इट इज़ कॉपी पेस्ट मारना है। दिस इज़ डेमो, दिखा दिया ना हमने आपको कि एज इट इज़ इसका कॉपी पेस्ट आपको मारना है और कुछ भी नहीं करना, अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए फ़ोटो बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, नहीं तो दिया हुआ इमेज वहाँ से कट करके सीधा पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। ये रहा, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन, ये प्रिकॉशन ख़त्म हो गया। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 ये स्टार्ट हो गया। तो इसी तरीके से आपको देख करके सारा का सारा बना लेना है एज इट इज़। अब नेक्स्ट जो हमारा प्रैक्टिकल है, दैट प्रैक्टिकल इज़, हम आते हैं डाटा एंट्री के ऊपर, डाटा एंट्री के प्रैक्टिकल के ऊपर। 1 मिनट, हाँ डाटा एंट्री, ये रहा डाटा एंट्री का प्रैक्टिकल। तो ये जो डाटा एंट्री का प्रैक्टिकल है, अगेन इसमें एकदम जब नीचे जाएंगे, इसमें भी 10 प्रैक्टिकल किया हुआ है, ठीक है। एकदम जब नीचे जाएंगे तो इमेज देखिए, ब्लैंक इमेज, बिना वाटरमार्क वाला इमेज है, सबको लगाना है आपको। जब आप प्रैक्टिकल लिखेंगे ना तो उसमें सबको लगाने के लिए दिया हुआ है। तो आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्या कि ये जो प्रैक्टिकल है इसको किस तरह की फ़ाइल में लिखना है। तो इसके लिए जो है इस तरह की फ़ाइल आपको लेनी है, इस तरह की फ़ाइल, ठीक, ये वाली फाइल इस तरह की। 20 रुपये का आ जाएगा, 20-25 रुपये का स्टेशनरी पे मिलेगा। और फिर इसके अंदर देखिए पेपर जो है वो क्लैंप करने के लिए रहता है, मतलब ऐसे लूज़ पेपर आपको लेना है। लूज़ पेपर कैसा होना चाहिए, तो लूज़ पेपर आपका इस तरह का होना चाहिए, इस तरह का, 1 साइड रूल और पीछे में वाइट, ठीक है, मिल जाता है स्टेशनरी के शॉप पे आपको मिल जाएगा। तो 1 साइड रूल, पीछे साइड वाइट। पूरा प्रैक्टिकल लिखेंगे, परफॉर्म करेंगे। देखिए दिखा देते हैं प्रैक्टिकल नंबर 1, जो चीज़ ब्लू से लिखा हुआ है उसको ब्लू से लिखेंगे, जो चीज़ ब्लैक से लिखा हुआ है उसको ब्लैक से लिखेंगे। अब ये हैंड रिटन नहीं है, फिर भी हमने जो है पेज के फॉर्मेट में ही इसको सब चीज़ आपको करके दिया है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। जो चीज़ जैसे होना चाहिए कॉपी में वैसे ही आपको लिखना है, एज इट इज़। देख रहे हैं ना, पूरा कॉपी के फॉर्मेट में है कि कॉपी में कैसे लिखना है। फिर आपको जहाँ जहाँ जो डायग्राम लगाने को है वो डायग्राम, जो फिगर है वो पीछे दिया गया है, खाली उसको प्रिंट आउट कराइए, लगाइए, देखिए इसको लगाइए। फिर प्रैक्टिकल नंबर 2, ठीक है। तो एज इट इज़ आपको कॉपी पेस्ट करना है, कुछ भी करने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। तो इसमें लिख लेंगे, फिगर चिपका देंगे, उसके बाद पूरा पेज रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे पंच और इसको इसके अंदर लगा लेंगे, इसको इसके अंदर लगा लेंगे। फर्स्ट पेज पे एक जो लगाने के बाद ये सारा लगा लिए, उसके बाद सबसे टॉप पे जो आपका एक वाइट पेज रहना चाहिए, उस वाइट पेज के ऊपर अपना नाम लिखेंगे, एनरोलमेंट नंबर लिखेंगे, डाटा एंट्री ऑपरेशन 336 लिखेंगे, क्लास 12 लिखेंगे, और जो है वो अपना ये एग्ज़ाम सेंटर का नाम लिखेंगे, स्कूल का नाम लिखेंगे। इतना काम आपको डाटा एंट्री के लिए करना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट जो है फिजिकल एडुकेशन के लिए क्या करना चाहिए। तो फिजिकल एडुकेशन के लिए, फिजिकल एडुकेशन का प्रैक्टिकल ये रहा। इसमें भी हमने 10 प्रैक्टिकल आपको दिया हुआ है, ठीक है। अगेन इसमें भी जो इमेज यूज होगा, है ना, ये देखिए एकदम लास्ट में हमने दिया हुआ है, इसको कटिंग कर लीजिएगा और ये सभी लगाने हैं, ठीक है जी। चलिए इसमें प्रैक्टिकल नंबर 10 को ही हम दिखा देते हैं आपको। देखिए सारे लगाने हैं, प्रैक्टिकल नंबर 10 वाला ही दिखा देते हैं आपको, ठीक है, 10वां नंबर। चलिए बाकी तो 1 से 10 तक है ही, इसमें हम आपको 10 दिखा देते हैं, है ना। प्रैक्टिकल नंबर 10 आपको ऑल लिखना है, ठीक है। 10 के 10 प्रैक्टिकल ऐसे ही लिखने हैं। स्पाइनल ट्विस्टिंग आसना, है ना, ये रहा। क्या करना है, ऐसे एज इट इज़, जो ब्लैक में लिखा हुआ है ब्लैक में, जो ब्लू में लिखा हुआ है ब्लू में, एक लाइन छोड़ना है यहाँ तो एक लाइन छोड़ना है, वैसे ही आपको चलना है, वैसे ही आपको सारा चीज़ करना है। और ये फ़ोटो लगानी है। तो इस तरीके से आपको अपना जो प्रैक्टिकल है डाटा एंट्री ऑपरेशंस का, अब ये जो है फिजिकल इफ़ेक्ट्स, ये हमने कंप्यूटर से बना करके डाला हुआ है। आपको क्या है, आपको इसको सब चीज़ इसको आपको हाथ से लिखना है, यह नहीं कि कंप्यूटर वाला जो है प्रिंट आउट लेकर के सर को दे दिए, ठीक है। तो ये आपको हाथ से लिखना है। और जहाँ पे भी इमेज की ज़रूरत है सब जगह इमेज लगेगा। तो इस इमेज को एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का इमेज है, ये सीरियल वाइज लगा हुआ है, देखिए दिखा देते हैं आपको। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 भी ये रहा।
प्रैक्टिकल नंबर 1, ठीक है, ये इमेज। तो ऐसे ही लगाना, वैसे ही आपको लगाना। और इसके लिए फिजिकल एजुकेशन के लिए इस तरह की फाइल में भी बना सकते हैं आप, और इस तरह की फाइल में भी बना सकते हैं। दोनों में से जिसमें मर्जी करे, आपकी इच्छा है, दोनों में से कोई भी फाइल के अंदर आप बना सकते हैं। और अगेन ये जो है आपको प्रैक्टिकल, ये जो सॉल्व प्रैक्टिकल है, ये आपको हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगा। सारे प्रैक्टिकल मिल जाएंगे आपको, दिख रहा है ना। पेंटिंग इंग्लिश मीडियम, बायोलॉजी ये भी, ये इंग्लिश है या हिंदी है, ये हिंदी मीडियम है, ठीक है। तो केमिस्ट्री ये भी हिंदी मीडियम है, ये फिजिक्स ये भी हिंदी मीडियम है, ये होम साइंस इंग्लिश मीडियम है ना, ये इंग्लिश मीडियम। चलिए इसको हम ठीक करा देंगे, यहाँ पे हिंदी लिखा देंगे जिससे कि आपको पता चल जाए, यहाँ पे इंग्लिश करवा दिया जाएगा, है ना। बाकी सारे जो है जैसा अभी हमने दिखाया डाटा एंट्री का, तो ये डाटा एंट्री का यहाँ से मिलेगा आपको, लेकर के एज इट इज छाप देना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इधर भी जवाब दे दे, क्या जवाब दें, पूछिए, बताइए भैया। बताइए क्या जवाब देते हैं, बता तो रहे हैं, एक एक चीज़ तो बता रहे हैं डिटेल में। तो ये हो गया आपको इस तरीके से डाटा एंट्री ऑपरेशंस, अगर आपका सब्जेक्ट है तो उसका प्रैक्टिकल बनाना है। अब आते हैं हम लोग, बहुत स्टूडेंट्स का पेंटिंग का प्रैक्टिकल होता है ना। तो पेंटिंग के प्रैक्टिकल में क्या करना होता है, तो देखिए, तो पेंटिंग के प्रैक्टिकल में, है ना, ये रहा हमारा पेंटिंग का प्रैक्टिकल फॉर अप्रैल 2026। तो ये जब आप प्रैक्टिकल परचेज करेंगे यहीं से, तो आपको इस तरह का मिलेगा। पेंटिंग कहाँ चला गया, पेंटिंग, हाँ ये रहा, ये इसको लेंगे तो आपको ये रहा पेंटिंग का प्रैक्टिकल, है ना। इस तो पेंटिंग के प्रैक्टिकल के लिए आपको जो चीज़ करनी, तैयारी करनी है, मतलब क्या क्या खरीदना होगा, तो उसको हम बता देते हैं आपको। तो पेंटिंग के प्रैक्टिकल के लिए आपको इस तरह का प्रैक्टिकल का जो है ड्राइंग शीट खरीदना होगा। इस तरह का बड़ा सा ड्राइंग शीट खरीदना होगा, और इस ड्राइंग शीट को आधा कट कर देना होगा, ठीक है। एक तो ये खरीदना है, इस तरह का ड्राइंग शीट खरीदना है, देखिए 3 चीज़ें लेनी है आपको। फिर दूसरा, आपको इस तरह का स्केच बुक खरीदना होगा। ऑनलाइन से ही हमने मंगाया था, 200 रुपये का पड़ा था। तो आपको भी इस तरह का स्केच बुक लेना होगा जिसमें कम से कम 20 पेज हो, ठीक है, मिनिमम 20 पेज, क्योंकि इस स्केच बुक के अंदर आपको 20 ड्राइंग बनानी है या फिर 20 पेंटिंग करनी है। उसके बाद आपको क्या लेना है, आपको A4 साइज का, देखिए A4 साइज का मतलब इस साइज का, 3 चीज़ें आपको लेनी है। इस साइज का A4 साइज का आपको कार्ट्रिज शीट लेना है। कार्ट्रिज शीट क्या होता है, मतलब ये A4 तो प्लान ऐसे मुड़ जा रहा है ना, ये पेपर देखिए ऐसे मुड़ जा रहा है, ऐसा वाला नहीं, ये जो है मोटे में आता है, ड्राइंग शीट आता है, मोटे में आता है A4 साइज का, वो आपको लेना है, ठीक है। तो चलिए, तो आपको 6 पेंटिंग बनाना है, 6 पेंटिंग इन प्रैक्टिकल 1 to प्रैक्टिकल 6, मतलब 6 पेंटिंग जो है इस तरह की A4 कार्ट्रिज सीट पे बनानी है, मतलब इस तरह का A4 ड्राइंग सीट आता है उस पर बनानी है। और 20 पेंटिंग आपको बनाना है स्केच बुक में, ये रहा स्केच बुक, ये रहा स्केच बुक, क्लियर है। चलिए, तो ये आपको लेना है। और एक आपको वो भी बनाना है, मतलब बुक का कवर, वो इसके ऊपर बनेगा, वो इसके ऊपर बनेगा। इसको आधा कट कर देना है, एक खरीदना है चार्ट पेपर या ड्राइंग शीट खरीदिए और उसको आधा कट करके फिर उस हाफ पे बनाना है आपको। चलिए, अब बनाना क्या है यहाँ दिखा देते हैं आपको। तो पहला जो है A4 शीट जो खरीदेंगे, ड्राइंग शीट, A4 ये वाला नहीं, ये जो बाज़ार में मिलता है ऐसे वाला A4 नहीं, ड्राइंग शीट, वो मुड़ेगा नहीं, एकदम मोटा होता है वो ड्राइंग शीट, ठीक है। तो हमारे पास है, दिखा देते हैं आपको, फ़ोटो शीट, हमारे पास फ़ोटो शीट है, उसको हम निकाल के दिखा देते हैं उसमें से, वो मुड़ेगा नहीं, मोटा होता है वो, देखिए देखिए मुड़ेगा नहीं ऐसे, ठीक है, ऐसे सीधा करा, मोटा होता है ये। तो इस तरह के ड्राइंग शीट आपको लेना है और उस तरह के उसके ड्राइंग शीट के ऊपर आपको बनानी है, ठीक है। दैट इज मतलब A4 शीट। ऐसा क्या बनाना है, मेक द फॉलोइंग पेंटिंग ऑन A4 कार्ट्रिज शीट। तो ये जो है इस पेंटिंग को A4 कार्ट्रिज शीट पे बना देना है, एज इट इज़ देख करके कॉपी पेस्ट मारना है, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर भी देखिए, पेंटिंग है तो हो सकता है ये जो है आप इससे सुंदर बना दें, हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही बनाना है, ठीक। अब यहाँ पे हाथी को दिखाया गया है, क्या है, स्टॉप किलिंग वाइल्ड एनिमल्स,
ठीक है, स्लोगन है और ड्राइंग बनानी है और स्लोगन देना, मतलब पोस्टर है ये। तो इस पोस्टर के ऊपर आप इसी तरह का आपको बनाना है। आप सेम भी बना सकते हैं और आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। हाथी की जगह कुछ और एनिमल जो है वो डाल सकते हैं, बर्ड डाल सकते हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पोचर्स। तो ये हो गया पेंट प्रैक्टिकल नंबर 2। अगेन किस चीज़ के ऊपर लिखा बनाना है वो भी लिखा हुआ है कि A4 कार्ट्रेज शीट, मतलब A4 इस साइज के ड्राइंग शीट के ऊपर बनानी है। ये पेंटिंग बनाएंगे आप। अगेन थर्ड पेंटिंग A4 कार्ट्रेज शीट पे ये भी बनेगा। उसके बाद आता है, अब देखिए फोर्थ जो है वो पेंटिंग नहीं है, वो कोलैज है। अब ये क्या है कि मेक ए कोलैज ऑन पॉल्यूशन ऑन A4 शीट यूजिंग बटन, कॉटन, स्टिक एंड एनी वेस्ट मटेरियल। तो देखिए यहाँ पर इस तरह का कोलैज बनाना है। अब ये देखिए ये कॉटन यहाँ पे लगाए हैं, रुई, यहाँ पर पेपर जो है पेपर कटिंग कर करके, मतलब ये आपको कलर करके ये ड्राइंग नहीं बनाना है, ठीक है। कलर थोड़ा बहुत कर सकते हैं बट आपको ये ड्राइंग जो है ये बनाना है कोलैज कलर करके नहीं बनाना है, वेस्ट मटेरियल के इस्तेमाल से। ये एक यहाँ पर इस तरह की सीट लेंगे, ठीक है, ड्राइंग सीट, और उसके ऊपर बनाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट है पेंटिंग नंबर 5। ये जो है वेजिटेबल, मेक ए कंपोजिशन विथ लेडी फिंगर ऑन A4 कार्ट्रिज सेट। ठीक है, तो भिंडी लीजिए, भिंडी को काटिए और उसको कलर में डुबा डुबा के ऐसे कलरिंग बनाइए। ठीक है, इसको बनाना है। नेक्स्ट ऑन A3 सीट मेक द फॉलोइंग पेंटिंग। A3 सीट के ऊपर, ठीक है, अब ये क्या है कि ये बड़ा वाला सीट है, इसको ये जो है ये A1 है, A1 है, ये बड़ा सा सीट है। ठीक है, इसको हाफ कट करना है। ये जो चार्ट पेपर है, ड्राइंग शीट जो मार्केट में मिलता है, इसको हाफ कट करना है और उस हाफ को भी पहले हाफ कर दिया, उसको आधा फोल्ड करेंगे और आधे हिस्से में ये जो बुक कवर है, ये बुक कवर इसको बनाएंगे। ठीक है, अब स्केच बुक इस तरह का जो अभी हमने आपको दिखाया, तो स्केच बुक इस तरह का होता है जो कि आप स्टेशनरी के शॉप से ले सकते हैं और इसके ऊपर 20 पेंटिंग बनानी है। तो स्केच बुक में क्या क्या पेंटिंग बनानी है वो 20 के 20 पेंटिंग यहाँ पर दिया गया, एज इट इज़ देख करके आपको कॉपी पेस्ट बना देना है। अलग अलग टाइप का कॉम्पोजिशन है, लैंडस्केप है, एनिमल है, सब अलग अलग है, तो वो आपको देख करके बना देना है। तो ये आपको अगेन पेंटिंग की प्रैक्टिकल आपको यहाँ से मिलेगी। तो हर चीज़ है, आप वाटर कलर यूज कर सकते हैं, आप वो स्केच पेन यूज कर सकते हैं, जो मर्जी करें जिससे आपका पेंटिंग, ठीक है, जिससे बने। वाटर कलर कहीं पे आप वाटर कलर कीजिए और कहीं पे स्केच जो स्केच पेन है वहाँ वो यूज कर सकते हैं, और ऑयल जो कलर होता है वो भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारे कलर को यूज़ करके आप बना सकते हैं, मतलब ठीक है। जैसे कि एक सीनियर सेकेंडरी क्लास 12th का स्टूडेंट जिसको पेंटिंग में जो यूज करना चाहिए वही यूज करना है। अब ऐसा नहीं है कि वैक्स क्रेयॉन से आप पेंटिंग कर रहे हैं, नहीं करना है आपको। ठीक है, स्केच पेन भी लेना है तो स्केच पेन से आप आउटलाइन स्केच कर सकते हैं, पूरा पेंटिंग आपको स्केच पेन से नहीं करना है, पूरा पेंटिंग आप वाटर कलर या ऑयल कलर से ही करेंगे। क्लियर है। ठीक है, जहाँ पे स्केच बनाना है, स्केच बुक के अंदर ये जो है इसमें 20 पेंटिंग में स्केचेज भी बनाने हैं बहुत सारे, तो वहाँ पे आप उसका पेंसिल का, पेन का, पेंसिल का, स्केच पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर। तो इसी तरीके से आपको सारे प्रैक्टिकल बनाने हैं। होम साइंस का प्रैक्टिकल एक रह गया ना, होम साइंस का भी हमने आपको दिखाया नहीं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, होम साइंस का प्रैक्टिकल भी आपको अभी हमने निकाला नहीं है उसका प्रिंट आउट। तो होम साइंस का प्रैक्टिकल भी आपको इस तरह की फाइल लेनी है ना, इस तरह की फाइल लेनी है और आपको होम साइंस का प्रैक्टिकल यहाँ से मिल जाएगा। ये देखिए होम साइंस का प्रैक्टिकल इंग्लिश मीडियम है ना, ले करके एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देना है। और इस होम साइंस के प्रैक्टिकल में हमने फ़ोटो नहीं लगाया, इमेजेस नहीं लगाया, क्योंकि इसमें क्या है कि कुकिंग का है, कुकिंग जैसे खाना बनाने वगैरह का जो है, तो आपको अपना जो डिश बढ़िया लगता है, जो आपको फ़ोटो मिल जाए, ठीक है, पेपर वगैरह में जो फोटो मिल जाए उसकी कटिंग कराइए, या फिर जोमेटो वगैरह वाले प्रचार जो करते हैं वो पैम्पलेट देते हैं तो उस पैम्पलेट में से कट करके लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उस तरह से लगा कर बना करके कर सकते हैं आप। तो ये थी पेंटिंग की A to Z इन्फॉर्मेशन कि आपको कैसे पेंटिंग का बनाना है। दूसरा क्या है, एक और सब्जेक्ट रह जाता है, वो हमारा कंप्यूटर साइंस। ठीक है, उसका भी अभी हमने निकाला नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ कि कंप्यूटर साइंस का बनेगा कैसे। डाटा एंट्री के जैसा ही बनेगा। कंप्यूटर साइंस भी आप हमारे वेबसाइट से ले सकते हैं, हमारे पास इंग्लिश मीडियम में है, हिंदी में नहीं है। और अगेन कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिकल बनाने के लिए आपको इस तरह की फ़ाइल लेनी है और वही पेज ये वाले लेने हैं,
वन साइड रूल और पीछे साइड ब्लैंक लेकर के एज इट इज़ देख करके छाप देना है। और जहाँ जहाँ पर फ़ोटो लगाना है वो सारा फ़ोटो बिना वाटरमार्क के इस प्रैक्टिकल फाइल के एकदम लास्ट में दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि ऑल स्टूडेंट्स को सारा प्रैक्टिकल के बारे में डिटेल में समझ में आ गया होगा कि प्रैक्टिकल की फ़ाइल बनानी कैसे है। तो बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्ज़ाम जो है 17 मार्च से स्टार्ट होने वाला है प्रैक्टिकल का, तो उससे पहले बना करके सारा चीज़ रेडी रखिए, ठीक है, नहीं तो लास्ट में करेंगे तो दिक्कत होगी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि सभी को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो वीडियो के अंदर कमेंट करिए, हम उसका कोशिश करेंगे जल्द से जल्द रिप्लाई करने का।